जी चैप्टर नंबर 8 रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। बेटा हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है डिफरेंट माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि प्लांट की बॉडी में जो है वो इनका क्या रोल है। इसी तरह से प्लांट की बॉडी में जो है वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इनकी एक तो लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत भी होती है प्लांट्स को, और मतलब बहुत ज़्यादा मकदार हो जाएगी तो फिर भी ये जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो कॉज कर सकते हैं। एक सफिशेंट मकदार में नाइट्रोजन की और मैग्नीशियम की जो है वो प्लांट की बॉडी में ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट बॉडी एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन द प्लांट बॉडी। तो सबसे पहले बेटा उसने जो है वो नाइट्रोजन के बारे में बताया कि प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, प्लांट्स जो हैं हम लोग जानते हैं कि हमारी हवा में 78 to 79% जो है ना वो नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, लेकिन उस नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट्स हमेशा नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं, NO2 और NO3 की फॉर्म में जो है ना ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो हैं ये मौजूद होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इन नाइट्रेट्स को जो है वो प्लांट की बॉडी यूज़ करवाती है। ठीक है, अब ये हवा की जो नाइट्रोजन है ज़मीन में ना मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। वो बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या करते हैं जी, हवा से नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और उस नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट की बॉडी जो है वो फिर खा लेती है। दूसरा तरीका यह है कि जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो हैं वो उनकी डीकम्पोजिशन करते हैं। उनकी डीकम्पोजिशन करके तो उनको उनके अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, वाइटामिन्स एंड एंजाइम्स एसेंशियल फॉर द प्लांट लाइफ। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी जिनमें प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, क्लोरोफिल है, वाइटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं जो प्लांट की बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेटा प्लांट को जो है वो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। स्टेम और लीफ की ग्रोथ पे जो है बेटा वो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़रूरी होता है। टू मच नाइट्रोजन, अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्लांट की बॉडी में हो जाएगी, कैन डिले द फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फ्लावर के खिलने का जो टाइम है वो भी डिले हो जाएगा और फ्रूट्स के बनने का जो टाइम है वो भी डिले हो जाएगा। ठीक है, डेफिशिएंसी जो है बेटा नाइट्रोजन की कैन रिड्यूस द यील्ड, ये ग्रोथ को कम कर सकती है प्लांट की। कॉज द येलोइंग ऑफ द लीव्स, लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं एंड स्टंट ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अच्छा, उसके बाद है जी मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम आपने याद रखना है, मैग्नीशियम इज़ अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द क्लोरोफिल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है ना ब्लड में, आप लोग जानते हैं ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। वो जो हीमोग्लोबिन है ना बेटा उसको बनाने के लिए आयरन चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से क्लोरोफिल को बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन होता है। ठीक है, इस लिहाज से देखें कि दोनों का कलर कितना चेंज हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर कितना चेंज हो गया, दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, दोनों का फंक्शन जो है वो कितना चेंज होता है सिर्फ एक एलिमेंट के चेंज होने की वजह से। तो बेटा मैग्नीशियम होता है एक सेंट्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट एंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट्स बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनको प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए बेटा मैग्नीशियम जो है वो ज़रूरी होता है। इट इज़ यूज फॉर द फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन एंड एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। डेफिशिएंसी जो है बेटा मैग्नीशियम की कॉजेज द येलोइंग एंड वेल्टिंग ऑफ द लीव्स। ये लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ प्लांट्स के जो नीचे वाले लीव्स होते हैं ना वो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, मतलब जुड़ियाँ सी पड़ी होती हैं उस पर और वो ख़राब हो चुके होते हैं, तो उसको वेल्टिंग ऑफ लीव्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से होता है बेटा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपने अच्छी तरह से इनको लिखना भी है और इनको याद भी करना है।